नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। पीएम मोदी का इटावा और अयोध्या का दौरा। दोपहर करीब 2:30 बजे ढाकपुरा हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। पीएम इटावा में करेंगे जनसभा को संबोधित। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें दोपहर करीब 3:30 बजे हर गांव के लिए रवाना होंगे। शाम 5:30 बजे हेलीपैड से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। शाम करीब 6:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही भव्य रोड शो का भी आयोजन किया गया है। अयोध्या में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व, और इसी बीच आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, आज पीएम नरेंद्र मोदी जो है इटावा और अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, बिल्कुल लता, आपको बता दें आज प्रधानमंत्री इटावा और सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद अयोध्या में रोड शो को भी पीएम मोदी आज सम्मिलित होंगे। 12:30 बजे इटावा में जनसभा करेंगे, 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा करेंगे, शाम 5 बजे अयोध्या में रोड शो में शामिल होंगे। और जनपद पथ के सुब्रू किला लता चौक रोड पर रोड शो होगा। तो देखिए लता, बिल्कुल आपको बता, प्रधानमंत्री कल भी उत्तर प्रदेश में थे और आज इटावा में रहेंगे। और देखिए, इटावा जो है, इटावा, मैनपुरी और ये सब जो गण है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गण है। लेकिन बीजेपी का जो थिंक टैंक है, उसको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद काफी कुछ वहाँ बदल जाएगा और ये गेम चेंजर होगा। तो कहीं ना कहीं इसी के तहत प्रधानमंत्री को भी लगातार अब उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं और तीसरे चरण का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो उसी के तहत आज रैलियां लगाई गई है। और देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कल कानपुर के रोड शो की बात करने लगा तो कानपुर के रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली थी। 7 विधानसभाओं के को लगभग ये रोड शो टच कर रहा था। 2 लोकसभा क्षेत्र कानपुर और अकबरपुर को टच कर रहा था। और आज अब खासकर बात कर रहे इटावा की, इटावा में भी प्रधानमंत्री की रैली जो है वो उसमें काफी भीड़ जुड़ने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके द्वारा और संगठन के जो बड़े नेता है वो कल ही से डटे हुए हैं। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी भव्य रोड शो होना है। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। और रोड शो में कई विधानसभाओं के जो आसपास के विधानसभा है वहाँ के लोग जुटेंगे। और अब देखना ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता है वो ये मान रहे हैं कि ये रैलियां और ये रोड शो बीजेपी के लिए गेम चेंजर के रूप में होंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से गेम चेंजर ये बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं। हालांकि मिशन 80 का टारगेट उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लिया है। और ऐसे में जिस तरीके से धुआंधार जो है प्रचार चल रहा है बीजेपी की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी आप बता रहे लगातार जो उत्तर प्रदेश में और आज भी इटावा और अयोध्या में वो होंगे, ऐसे में साफ तौर पर ये माना जाए कि विपक्षियों की जो है हवा जरूर खराब हो रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की जो लड़ाई, जो कांटे की टक्कर 2024 में दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी क्या घबराए हुए पीएम नरेंद्र मोदी के ये जो है धुआंधार प्रचार से? देखिए लता, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े। देखिए, ये विपक्ष के लिए ये थोड़ा झटका जैसा था। जो जमीनी हकीकत बताएंगे, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है कि देखिए, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो उसका फायदा मिलता। देखिए, बीजेपी की हर रैली में जो उनका बड़ा नेता हो या फिर जो जिले में जाते हैं दौरे को, लगातार ये सवाल, जब पत्रकार जब उनसे मीडिया से वो बात करते हैं तो उनसे सवाल होता है तो कहते हैं कि चले गए, छोड़कर चले गए। तो इससे भी कहीं ना कहीं विपक्ष के जो इनके सहयोगी है समाजवादी पार्टी, उनको भी उम्मीद थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो इसका फायदा आसपास की लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी लोगों की कि चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी कुछ पीछे दिख रहा है। और बीजेपी लगातार जिस तरीके से पिछली बार अन्य ये जो तीसरा चरण है और जो चौथा पांचवा चरण है, इसमें बीजेपी ने पिछली बार काफी बढ़त बना ली 3 सीटों पर। इन्हीं सीटों पर बढ़त बढ़ाते हुए बीजेपी ने अच्छी स्थिति पर चली गई थी। अब देखना यह है कि इस चुनाव में 2024 के किस तरीके से बीजेपी बढ़त बढ़ाती है। अवध क्षेत्र में भी अब चुनाव आने वाला है तो बीजेपी काफी मजबूत होगी इन सीटों पर। अब देखना ये विपक्ष किस तरीके से बीजेपी का ये विजय रथ जो है, विजय रथ इसको कैसे रोकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आज कैसे इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज हरदोई, इटावा और अयोध्या प्रवास पर रहेंगे सीएम। सुबह करीब 11:30 बजे हरदोई में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। दोपहर करीब 2:45 पर यानी कि 2:45 बजे के करीब जो है इटावा में पीएम की जनसभा में वो शामिल होंगे।
और शाम 5 बजे अयोध्या में पीएम के रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जो शेड्यूल है वो दरअसल पूरा व्यस्तम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज जो है अलग अलग जगह पर सीएम योगी के कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें आपको बताते चले कि आज पहले वो हरदोई जाएंगे, फिर इटावा जाएंगे और इसके बाद अयोध्या में प्रवास पर रहेंगे सीएम योगी। सुबह करीब 11:30 बजे हरदोई में सीएम योगी की जनसभा का कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको बताएं करीब 2:45 बजे वो इटावा में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में उनके साथ शामिल होंगे और इसके बाद शाम करीब 5 बजे अयोध्या में पीएम के रोड शो में भी सीएम योगी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है बिजी स्केड्यूल, हरदोई, इटावा और अयोध्या पर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी। हरदोई में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के इटावा आगमन के मौके पर उनके साथ वो सभा में शामिल होंगे, जनसभा में शामिल होंगे। और इसके अलावा अयोध्या भी आज सीएम योगी जाएंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली है। तो पूरा जो दिन है आज चुनावी प्रचार, धुआंधार प्रचार जो है बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आज उत्तर प्रदेश का दौरा है। बदायूं प्रवास पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर करीब 1 बजे बदायूं में रोड शो करेंगे। बिरु आबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक उनका रोड शो रहने वाला है, जिसको लेकर भव्य और खास तैयारियां कर ली गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिनको प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, वो आज दरअसल बदायूं पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है वोट की अपील करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी। बदायूं प्रवास पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर खास तैयारियां जो है बदायूं में की गई है। आज दोपहर 1 बजे बदायूं में सीएम धामी का भव्य रोड शो होगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। बिरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक ये रोड शो रहने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी बदायूं के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर भव्य रोड शो भी निकाला जाएगा। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारी? जी लता, मैं आपको बता दूं कि आज भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सिंह साथ के समर्थन में आज रोड शो करेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, और आज बिरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक जो है आज उनका रोड शो निकाला जाएगा। बिल्कुल। और सौरभ, कितने बजे तक जो है सीएम धामी बदायूं पहुंचेंगे? उनकी तैयारी, उनके आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी दिखाई पड़ रही है? कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह? जी बता दूं आपको, कार्यकर्ता पदाधिकारी काफी उत्साहित है, काफी जोश है उनके अंदर, और संभवतः 12:45 तक उनके आने की उम्मीद बताई जा रही है। और कार्यकर्ता बेहद खुश है और जोर गर्मी से अपना प्रत्याशी का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए, पूरी गर्मजोशी के साथ जो है कार्यकर्ता भी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे लखनऊ। 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ लखनऊ आने वाले हैं। शाम करीब 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो 3 दिवसीय राजनाथ का लखनऊ का दौरा है। आपको बता दें कि लखनऊ से ही राजनाथ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और शाम करीब 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें कि इन 3 दिनों में कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत राजनाथ करने वाले हैं। चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और लोगों से भी जो है रूबरू होकर ये बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों में बेहतर काम किए हैं, ताकि जो जनता है वो बीजेपी को वोट दे। तो ये बड़ी जानकारी। 3 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ, जिसमें कई अलग अलग कार्यक्रमों में राजनाथ जो है शामिल होंगे।
पेयजल समस्या पर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की टिप्पणी, समय आ गया है नगर निगम अब जाग जाए, यह हाईकोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश। साफ पानी सुनिश्चित कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। 29 मई को हाईकोर्ट करेगा मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ के कई इलाकों में गंदा पानी आने की समस्याएं हैं, शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो है साफ तौर पर हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जो है आदेश दिया है। 29 मई को हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई करने वाला है। लेकिन लखनऊ के कई इलाकों में जो गंदा पानी लगातार आ रहा है, लोगों की जो शिकायतें मिल रही थी, इस पर तत्काल प्रभाव से जो है नियंत्रण करने की बात कही गई है। पेयजल समस्या पर हाईकोर्ट की बेंच ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि नगर निगम अब जाग जाए। एक और बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एटा का दौरा आज है। जलेसर में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। सपा प्रत्याशी सुरेश चंद के समर्थन में जनसभा है। एटा के जलेसर एमजी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा अखिलेश यादव करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सुरेश के समर्थन में जो है आज अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। एटा के जलेसर एमजी जो है कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव का आज जो है जन समर्थन कार्यक्रम है, जिसमें जन को समर्थित करेंगे, उनके पक्ष में वोट को डालने के लिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का ये समय चल रहा है, ऐसे में तमाम जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी पुरजोर दम भरते अपनी सभाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज एटा अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां पर एमजी इंटर कॉलेज में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पर शालीमार गार्डन इलाके में टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में नाले में फेंक दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 40 वर्षीय विनय त्यागी घर के पास घायल अवस्था में पड़े थे। उन्हें उनके परिवार के सदस्य अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पुलिस को सुबह घटना की जानकारी मिली। त्यागी एक निजी फार्म में काम करते थे। शुक्रवार शाम विनय अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे और उसी दौरान उन पर यह हमला किया गया। बीती रात आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के थाना इरादत नगर क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर आए होमगार्डों को बेकाबू ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 होमगार्ड ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। हादसे में एक होमगार्ड ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। हादसे के बाद आक्रोशित होमगार्डों ने सड़क पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि घटना बीती मध्य रात्रि के सैया सर्किल के थाना इरादत नगर क्षेत्र में सैया मार्ग में लुहेटा मोड़ की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 10 सदस्यीय पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दरोगा जी चेक करते हैं गाड़ी रुकवा खातिर एक बोलेरो रुकवाई ना, तो बोलेरो जैसे छोड़ी तो पीछे से ट्रैक्टर आ गया। कितने लोग चेकिंग पे थे? 10 लोग। कितने लोग चपेट में हैं ट्रैक्टर? 4 लोग। घायल हुए कितने हुए हैं? 3 लोग। क्या बताया जा रहा है कि दरोगा जी कम तोड़ खाई नहीं, उन्होंने घायल हो गए। अच्छा। बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंची तो सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा में मायावती ने कहा कि जो गरीब लोग हैं, जिन्हें बीजेपी ने थोड़ा राशन दिया है, ये लोग अपने कंधे पर थैला लाद कर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फ्री राशन लिया उसका कर्ज वोट देकर देना होगा। ये राशन नरेंद्र मोदी ने फ्री में नहीं दिया है।
लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से पूर्व बसपा विधायक मीता गौतम ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीता गौतम को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा प्रभारी अविनाश पांडे ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर पूर्व सांसद पीएल पुनिया, दिनेश सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के बीच कुछ नेताओं ने आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव वोटरों को पैसे बांटते दिख रहे हैं। वीडियो में बीएसपी प्रत्याशी के साथ कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष समेत कई लोग नोटों की गड्डियों को गिनते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शिव प्रसाद 500 की गड्डियां बांटते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के सहजनवा इलाके के रानूखोर गांव में आमी नदी के किनारे आजमगढ़ की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि घर से नाराज होकर निकली युवती की मदद करने के बहाने से युवक ने घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह 4 बजे पास के गांव में जाकर युवती ने घटना की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस और परिजनों को जानकारी दी गई। युवती के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आज सुबह सहजनवा पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ की। इस दौरान दुष्कर्म के आरोपी के पैर में गोली जा लगी है। वहीं आरोपी को सहजनवा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। गाजियाबाद में पुलिस और साइबर टीम ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया, जो कि भोले भाले लोगों से उनके कागजातों के जरिए फर्जी बैंक खाता खुलवाया करते थे और उन बैंक खातों में वो अवैध रूप से लोगों से ठगी कर पैसे मंगाया करते थे। दरअसल कौशाम्बी थाना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली, एनसीआर समेत गाजियाबाद में लोगों के कागजातों के जरिए बैंक खाता खुलवाकर उन बैंक अकाउंट्स में फर्जी तरीके से लोगों से ठगी कर लाखों रुपयों को मंगाया करते थे और उन बैंक खातों से मोटी रकम निकालकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि अब तक ये सभी लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 1 टैब, 41 एटीएम, 5 चेकबुक, कई कागजात और 1 कार बरामद की है। आज दिनांक 4 मई 2024 को थाना कौशाम्बी के साइबर टीम को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली, जिसमें 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनकी तरफ से कई फर्जी मोहर, 10 मोबाइल फ़ोन, 1 टैब, 41 बैंकों के एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 5 चेकबुक, फर्जी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इनसे बरामद किए गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया के बहाने लोगों को प्रलोभन देते थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, इसका आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में कुछ स्टेप्स में ये उनको रिटर्न भी देते थे और बाद में बड़ी अमाउंट जब उनसे लेते थे तो इनको रिप्लाई देते नहीं थे और ग्रुप बंद करके गायब हो जाते थे। इसी तरह से ये लोगों से ठगी करते थे। ये टोटल 5 अभियुक्त हैं, जिनके नाम आकाश, मनोज, अमरेश, नीतीश और नमन जैन हैं। ये इनके द्वारा जितने भी लोगों को फंसाया गया है, इसका कुल अमाउंट लाखों करोड़ों में हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।